Hello students, today we are going to discuss the previous year question paper of English core class 12 और ये हमारा क्वेश्चन पेपर जो है 2024 का है। मैं इसमें सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो कि 30 है, तो आप लोग इसको सही से कर लीजिएगा क्वेश्चंस को। और अगर आप लोगों को 2023 या 2022 का भी क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप लोग कमेंट में क्या बता दीजिएगा, मैं वीडियो डाल दूंगा। और अगर इसका आपको सब्जेक्टिव भी चाहिए तो आप लोग वो भी कमेंट में बता दीजिएगा, मैं वो भी डाल दूंगा। ठीक है, तो आप लोग का 5 मार्च को एग्ज़ाम है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है, अरे यार, हाँ, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स। जो नोटिस गवर्नमेंट रिलीज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, तो मतलब किस में करते हैं, तो वो न्यूज़पेपर में करते हैं या बुक्स में करते हैं या स्कूल नोटिस बोर्ड में करते हैं या कोर्ट नोटिस बोर्ड में करते हैं। तो वो जनरली बात है कि अगर गवर्नमेंट का है तो वो न्यूज़पेपर में ही रिलीज़ करेंगे अपना नोटिस। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा न्यूज़पेपर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द नोटिस गिव टू द रीडर्स। यानी कि जब हम लोग नोटिस पढ़ते हैं तो जो नोटिस पढ़ते हैं तो उन लोगों को नोटिस से क्या मिलता है, तो ग्रेटिंग या फिर इंफॉर्मेशन या इनविटेशन या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे नोटिस में तो इनविटेशन नहीं होता है, ना ही ग्रेटिंग होता है। तो हम लोग जब भी नोटिस पढ़ते हैं तो वो उससे हमें कुछ ना कुछ जानकारी दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग। यानी कि हम लोगों को रिपोर्ट राइटिंग में क्या नहीं इंक्लूड करना चाहिए। तो ऑप्शन है हमारा पर्सनल कमेंट, डाटा कलेक्टेड या इंफॉर्मेशन बाय विटनेस या नन ऑफ दिस। तो हमें इसमें क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए, तो हमें इसमें पर्सनल डाटा इंक्लूड नहीं करना चाहिए। जब भी हम लोग कोई भी रिपोर्ट लिख रहे हैं तो हम लोगों को उसमें अपना पर्सनल कमेंट नहीं करना है। ठीक है, जो है वही लिखना है उसमें। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आर्टिकल राइटिंग का कंपोनेंट है। तो ऑप्शन हमारा ग्रीटिंग द ऑडियंस, सैल्यूटेशन, हेडलाइन, टाइटल या थैंकिंग द ऑडियंस। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर जो है वो हो जाएगा हेडिंग, ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो हाँ, यहाँ पे अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए या फिर मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, तो मैं वो सब का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ और वहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी मैं भी डालता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पे जाइए, और ये स्कैनर है तो ये स्कैनर से आप लोग वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं, या तो आप सर्च कर सकते हो बोट बज। ठीक है, तो वहाँ पे आपको हमारा चैनल आ जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, या तो मैं इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। एक सेकेंड, इसको अच्छे से कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, आ फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ। यानी कि जो फॉर्मल लेटर है वो किससे स्टार्ट होता है, तो डेट से, सेंडर एड्रेस से, रिसीवर एड्रेस से या सब्जेक्ट से। तो वो किससे स्टार्ट होता है, तो वह सेंडर एड्रेस से हमेशा स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन। यानी कि जो पोएट है वो फिशरमैन से क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो क्या करेगा। पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, नॉट टू हार्म द वेल्स, नॉट टू गो इन द सी, या टू बी स्टिल, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा टू कैच स्मॉल फिशेस। तो यहाँ पे इसका हमारा आंसर हो जाएगा नॉट टू हार्म द वेल्स। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7, व्हाट डिड कमला दास से टू हर मदर। जो कमला दास है वो अपनी माँ को क्या कहती है, ये हमारा क्वेश्चन है माई मदर एट 66 से। तो आपको यहाँ पे एक होमवर्क दिया जाता है कि आप लोग इसका पोएट का नाम क्या है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, माई मदर एट 66 का पोएट का नाम क्या है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखता हूँ आप लोगों को आता है या नहीं। तो वो अपने माँ से क्या कहती है, गुड बाय या गुड मॉर्निंग या गुड नाइट या सी यू सून अम्मा। तो यहाँ पे इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी यू सून अम्मा। ठीक है,
अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 8, वाट ब्लोट्स द मैप्स ऑफ द स्लम चिल्ड्रेन। तो वो क्या है, तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर हो जाएगा 8 का हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, डर्टी स्लम्स। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 9, वाई वाज द रोड साइड स्टैंड बिल्ट। यानी कि रोड साइड के स्टैंड क्यों बने होते हैं, स्टैंड क्यों बने होते हैं। तो ऑप्शन हमारा है सो डैट पीपल कैन वेट हियर, ताकि वहाँ पे आदमी इंतज़ार कर सके, या टू मेक अ बस स्टॉप, ताकि बस स्टॉप बनाने के लिए, टू अर्न मनी, या टू हेल्प द ट्रेवल्स। तो देखिए जब रोड साइड पे स्टैंड बनता है तो वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे दुकान खोल देते हैं, दुकान ठेला लगाते हैं अपना अपना दुकान पैसा कमाने के लिए। तो यहाँ पे इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू अर्न मनी। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 9 के हो गया, और यहाँ पे हमारा 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बोल रहा है कि द फ्रेंच लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट। यानी कि जो फ्रेंच है वो अपने स्कूल को स्किप करता था, और वो क्या करता था, स्कूल को छोड़ के वो क्या करता था। तो वर्क ऑन मिल, यानी कि मिल में काम करता था, या बर्ड्स के जो एग है उसको कलेक्ट करता था, या फिशिंग करता था, या वाटर प्लांट्स यानी कि पौधों में पानी देता था। तो क्या करता था, तो कलेक्ट बर्ड एग्स, यानी कि वो पंछियों के अंडे को कलेक्ट करता था। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, द रैक पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। यानी कि जो रैक पिकर्स है, यानी कि जो कचड़े बीनते हैं, उसके पास उसका खुद का पहचान नहीं है, पर उसके पास क्या है, तो उसके पास क्या है, तो उसके पास राशन कार्ड्स है, ठीक है, राशन कार्ड्स उसके पास हैं। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 12, एक सेकेंड। मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ, यानी कि जो मुकेश है वो किस तरह के फैमिली से बिलोंग करता है, किस तरह की फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो बेंगल मेकर यानी कि उसकी फैमिली में जितने लोग हैं वो सब चूड़ी बनाने का काम करते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 13, विच प्रोग्राम वाज द ऑथर अ पार्ट ऑफ। तो कौन सा प्रोग्राम था, तो टूर प्रोग्राम, रिसर्च प्रोग्राम, या स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। ये हमारा क्वेश्चन है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि जहाँ पर स्टूडेंट्स को कहाँ पे ले जाता है, तो अंटार्कटिका पे लेके जाया जाता है घूमने के लिए, दिखाने के लिए, ठीक है, बताने के लिए कि वहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट है वहाँ का। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 14, कि वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जैपनीज, सो हु सेड दिस। यानी कि जो कहता है कि हम लोग दूसरे जैपनीज की तरह अलग क्यों हैं, तो वो कौन कहता है, तो द सर्वेंट, द जनरल, सेडाव, या हैना। तो कौन कहती है, तो वो कहता है सेडाव, यानी कि डॉक्टर सेडाव, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट काइंड ऑफ एटमोसफेयर डॉग्स अंटार्कटिका है। यानी कि अंटार्कटिका में का जो एटमोसफेयर है वो कैसा है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है, कोल्डेस्ट है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है, द अमेरिकन सोल्जर हैड बीन। तो अमेरिकन सोल्जर को क्या लगा था, तो गोली लगा था, ठीक है, यानी कि शॉट। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 17, हु वाज चार्लिस वाइफ। चार्लिस वाइफ कौन थी, चार्लिस का जो वाइफ है वो कौन था, तो लूसा थी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, लूसा। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 18, हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही रिडिकुलेट द एस्ट्रोलॉजर। यानी कि जो प्रिंस है वो कितने दिनों का था जब एस्ट्रोलॉजर यानी कि पंडित ने बताया था कि उन्हें बाघ यानी कि जो 100 टाइगर है वो उसे किल कर देगा, ठीक है। तो वो कितने दिन का था तब, तो वह 10 दिन का था, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर। देन हमारा क्वेश्चन नंबर है 19, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज रोजर्स मदर इन जोस ओपिनियन। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे इसका हमारा आंसर हो जाएगा विग्ड एंड स्टूपिड। एंड हमारा क्वेश्चन है 20, विच स्टोरी डिड मिस्टर लैम्ब नरेट टू डेरी। यानी कि जो मिस्टर लैम्ब है वो डेरी को कौन सा कहानी सुनाता है,
तो सिंड्रेला का, या द स्नोमैन, या द डॉफ मैन, या द ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो यहाँ पे हमारा इसका 20 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द ब्यूटी एंड द बीस्ट। एंड देन हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 21, व्हाट प्रॉब्लम वाज फेस्ड बाय द चंपारण इंडिगो शेयरहोल्डर, यानी कि जो चंपारण का जो किसान था, ठीक है, तो उन लोगों को का क्या समस्या था, तो क्या समस्या था कि वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो, यानी कि वो सबको फोर्स किया जाता था कि वो ज़बरदस्ती नील की खेती करे, तो उसके लिए फोर्स किया जाता और उन्हें बहुत कम पैसा भी दिया जाता था इसके बदले। एंड देन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 22, राजकुमार शुक्ला वाज, राजकुमार जो शुक्ला है वह कौन था, तो एक शेयर क्रोपर, अ पॉलिटिशियन, अ डेलीगेट, या अ लैंड लॉर्ड। तो यहाँ पे हमारा 22 का जो हमारा आंसर है वो जगह एक शेयर क्रोपर, यानी कि वो भी एक शेयर क्रोपर था। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, मेकअप रूम लुक्ड लाइक, मेकअप रूम कैसा दिख रहा था, तो कैसा दिखता है, तो ब्यूटीफुल रूम ये नहीं होगा, मेसी रूम ये भी नहीं, हेयर कटिंग सैलून, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेयर कटिंग सैलून, क्योंकि जिस तरह से हेयर कटिंग सैलून था वैसे ही मेकअप रूम भी वहाँ का था, तो वो वैसा ही दिख रहा था। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, द बॉय इन द मेकअप रूम वॉज जेलस ऑफ होम, यानी कि जो लड़का था जो मेकअप रूम में रहता था वो किससे जलता था, तो वो किससे जलता था और क्यों, होम लिखा हाँ किससे जलता था, ठीक है, तो वो जलता था सुब्बू एंड हिज क्लोजनेस टू द बॉस, यानी कि जो सुब्बू है, सुब्बू के सक्सेस से, और हिज क्लोजनेस टू द बॉस, यानी कि उसके वो बॉस के साथ उसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता था और वो सक्सेस भी था, तो उसके कारण से वो जलता था वो लड़का, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है, सोफीज बेस्ट फ्रेंड वाज, सोफी का बेस्ट फ्रेंड कौन था, तो कौन था, तो यहाँ पे 25 का जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर जाएगा सी, जेंसी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 26, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज सोफी, सोफी किस तरह की लड़की थी, यानी उसका स्वभाव कैसा था, तो उसका स्वभाव कैसा था, तो डे ड्रीमर, यानी कि वो दिन में ही सपने देखती थी। हाँ, ये पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है चैप्टर, आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के भी जाइएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 27, बामा वाज ए एन, बामा था, तो वो क्या था, एक बंगाली राइटर, तमिल राइटर, या एनआरआई, या पॉलिटिशियन, तो यहाँ पर 27 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बामा वाज अ तमिल राइटर, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 28, द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड इज, क्या है वो एक, यानी कि जो लेसन है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड वो क्या है, फेबल है, लीजेंड है, या ऑटोबायोग्राफी है, या ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा क्या है, आप प्ले है, तो यहाँ पे यह हो जाएगा क्या, एक ऑटोबायोग्राफी, यानी कि खुद के बारे में बताया उसमें, चाइल्ड बताया उसने लेखक ने, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 29, हु इज़ द राइटर ऑफ द नोवेल द नेम ऑफ द रोज, यानी कि द नेम ऑफ द रोज के जो नोवेल है, ठीक है, उसका राइटर का नाम क्या है, तो क्या है इसका राइटर का नाम, तो इसका राइटर का नाम हो जाएगा हुम्बर्टो इको, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हमारा रहा है फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन 30, पेन केक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ, यानी कि जो पेन केक है वो किस कंपनी का नाम है, तो केक का, मेकअप मटेरियल का, क्रॉकरी का, या मेकिंग पाउडर का। तो यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है, आपको इसका आंसर बताना है कि पेन केक वाज द ब्रांड नेम ऑफ, किसका ब्रांड नेम है, ठीक है, पेन केक, ये आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। देन फिर देखते हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप लोग चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, और चैनल को अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैं अभी अभी जो है वो इम्पोर्टेंट है, और मैं अभी और भी सारे क्वेश्चंस डालूंगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग आराम से एग्ज़ाम दीजिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।